आज हम कोल्हापुर से मतलब महालक्ष्मी मंदिर से नरसिम्हावाड़ी जा रहे हैं। रास्ते में हम चिन्मया टेम्पल गए थे, रामलिंगम केव गए थे और उसके बाद हम जा रहे हैं नरसिम्हावाड़ी। वहाँ बोलते हैं नरसिम्हावाड़ी। वैसे भगवान दत्त का मंदिर भी है। ये गाड़ी स्टैंड में पहले ही लगा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। ये वहाँ जैसे ही गाड़ी लग जाती है उसके बाद मार्केट स्टार्ट हो जाती है, जो सभी जगह मंदिरों के सामने लगी होती है, फास्ट फूड की, मिठाई की, पर्स वगैरह की, मतलब मोस्टली जितना ज़रूरी होता है तो सामान सारा मिल ही जाता है। ये मंदिर कृष्णा नदी के तट पर बना हुआ है और वैसे भी कोल्हापुर में 5 नदियाँ बहती हैं, जिसमें से अरुणा, वरुणा और ये गंगा, कृष्णा, कावेरी, और ये आगे गोदावरी भी हैं और आगे जा कर के ये सारी गंगा जी में मिल जाती हैं, जिन्हें मतलब गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो बोला जाता है पंचगंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आपकी गर्मियाँ कैसे कट रही? बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्लीज़ घर से निकलते टाइम हाथ में बॉटल और सर ढकने के लिए कुछ ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर ये शू रैक है, तो यहाँ से हम लोगों ने अपने शू रख दिए थे, उसके बाद आगे गए थे। शू रखने का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, कोई भी कितने भी शू रख सकते हैं और कितने टाइम भी वापस आ सकते हैं। ये मंदिर के अंदर दुकानें लगी थी। फिर हम लोग अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भीड़ तो खैर काफ़ी है, लेकिन मंदिर बहुत बड़ा है, इसलिए वो भीड़ पता नहीं चलती है। दोपहर हो चुकी थी, दोपहर का मतलब हाँ 10-11 तो हम लोगों को बज गए थे। यहाँ पर अन्नपूर्णा अन्नछेद भी है, जिसे प्रसादालय भी बोला जाता है। और तो यहाँ मतलब एकदम फ्री में खाना मिलता है। ये देखिए कृष्णा नदी का तट है और इसके बाद जो कृष्णा नदी जाती है वो आगे जा कर के संगम में मिल जाती है। मंदिर तो नीचे ही था, लेकिन भीड़ को कवर करने के लिए पहले सीढ़ियाँ चढ़ो फिर उतरो, अदरवाइज सीधे सीधे भी जा सकते थे। तो जैसे मंदिर बड़ा है वैसे भीड़ भी काफ़ी होती है। हाँ, जिनके घुटनों में दर्द होता है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है कोल्हापुर में मंदिरों में आने जाने में, क्योंकि जब हम लोग ज्योतिबा टेम्पल गए थे तो वहाँ भी ऐसे ही था। ये देखिए फिर भीड़ मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर के, जिसको कोल्हापुर में पैरी भी बोलते हैं। हम लोग तो लाइन में लगे थे और लोग जो दर्शन कर चुके थे वो उसके बाद और भी छोटे मंदिरों में जाते हैं, या किसी मंदिर के सामने तो उतना कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता है, पूजा नहीं कर सकता है, तो दर्शन कर लेता है। फिर साइड में काफ़ी जगह बनी हुई है शेड में, तो लोग वहाँ पर बैठ कर के मंत्र जाप करते हैं, जो भगवान से प्रार्थना करनी होती है वो करते हैं। तो बस हम लोग लाइन में काफ़ी ज़्यादा लगे थे, भीड़ थी आगे इसलिए खड़े हो गए थे।
कैमरा तो नहीं अलाउ था, फिर भी थोड़ी सी कोशिश किए थे आपको दर्शन कराने की। तो ओपन तो अंदर करके नहीं कर सकते, थोड़ा सा कोशिश। ये भगवान नरसिम्हा है। यहाँ लाइन लगी हुई है प्रसाद की भी, दर्शन करके आते हैं तो जिसको प्रसाद लेना हो तो वहाँ थाली में रख करके रखे रहते हैं तो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ फिर पीछे साइड में जगह बनी हुई है, यहाँ सब लोग अपना तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है तो धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद तो हम लोगों के पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, बस हम लोग तो फ़ोटो लवर हैं। जहाँ भी बैठते हैं तो हम लोगों की मॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है। और हो भी क्यों ना, हम लोग तो अपने आप को मॉडल ही समझते हैं। अपनी नज़रों में तो अपने आप को मॉडल कहा ही जा सकता है। आपका क्या विचार है, बताइएगा। अपने आप को तो हर इंसान को सुंदर समझना ही चाहिए। अगर हम अपने आप को सुंदर नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। यहाँ पर जिनको धूप बत्ती जलानी होती है, हवन करना होता है, तो वो यहाँ पर करते हैं। मंदिर अभी बन ही रहा है, काफ़ी हद तक बन भी चुका है, लेकिन ये पिलर्स हैं तो आगे छत पड़ेगी मुझे पता नहीं, लेकिन पिलर्स इतने बने हैं तो देख करके लग रहा था। और अभी मंदिर बन ही रहा था, बस किनारा ही है। हाँ, ये है कि काफ़ी ऊंची है तो कितना भी बढ़ेंगी तो फिर उतना ऊपर तक नहीं आएंगी। ये तुलसी माता है, यहाँ भी लोग पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में मैंने एक चीज़ और देखी कि वहाँ पर तुलसी माता का को गमले में लगा करके उनको भी शाम को, मतलब जैसे यहाँ पर जगह जगह वेइंग मशीन रखी होती है और लोग पैसा लेके वो करते हैं, ऐसे ही वहाँ तुलसी माता रखी होती हैं और वहाँ वो लोग दिया बत्ती लिए रहते हैं। जिसको जलाना होता है शाम को दिया तो उसी तुलसी माता में जला देता है। ये कृष्णा नदी का तट है। नदी काफ़ी गहरी है, लेकिन लोग सीढ़ियों पर बैठ कर के नहा लेते हैं। पानी किसी मतलब मग वगैरह में लेकर के, क्योंकि वहाँ साफ लिखा है कि अंदर जाना मना है। नदी काफ़ी गहरी है और एक्चुअली गहरी भी है और मछलियाँ भी बहुत है, मछली कछुए बहुत ज़्यादा है। तो आपने पिछले मेरे व्लॉग्स देखे ही होंगे, हम लोग पानी के पास पहुँचते ही जो है ना, वो पिछले जन्म की मछली याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम लोग पिछले जन्म में मछली ही थे, जहाँ पानी देखते हैं वहाँ कूद पड़ते हैं। आपको हमारे व्लॉग्स में मोस्टली पानी वगैरह मिलेगा और मस्ती करते हुए मिलेगा पानी में। तो बस एक हमारा काम था घूमने में फ़ोटो लेना, और दूसरा पानी में मस्ती करना, और तीसरा खाना। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा खाना कम मिला क्योंकि वहाँ मच्छी वगैरह थी तो हर दुकान से नहीं खा सकते। यहाँ हम लोग फ़िश स्पा करा रहे थे, नेचुरल फ़िश स्पा। आपको अभी फ़िश भी दिखाऊंगी जो फ़िश स्पा करने आई थी, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, उतने अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि नेचुरली कर सकें। तो ये देखिए फ़िश हमारी तरफ आ रही हैं। हाँ, खाना आया। काफ़ी फ़िशें आप लोग देखेंगे बड़ी बड़ी भी हैं। फूल वगैरह रहता है या यहाँ कोई डाल देता है तो आ जाती है किनारे।
आपको दिखेंगी भी। पानी थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा कि गंदा है, लेकिन पानी साफ़ है। आपको काफ़ी क्लोज से दिख भी जाएंगी। ये देखिए मछलियाँ हैं। बड़ी छोटी सब टाइप की मछली हैं। कछुए भी आए थे किनारे। तो बस हम लोगों का तो पानी मिल गया। पानी में मस्ती तो करनी ही करनी है, तो हम लोगों ने मस्ती भी करी, दर्शन भी किए। दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और यहाँ हम लोगों ने अन्य क्षेत्र से खाना भी खाया था। ये देखिए मछलियाँ दिखी आप लोगों को। तो अन्य क्षेत्र से हम लोगों ने खाना भी खाया था, लेकिन हम लोगों ने अपनी फ़ोटो नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पे मतलब अलाउ ही नहीं है फ़ोटो खींचना भी। और दूसरी बात क्या कहते हैं, मतलब वो इतना फास्ट लगाते हैं कि फ़ोटो खींचने का टाइम ही नहीं रहता है। फटाफट खाना खाइए। और एक चीज़ वहाँ की और है कि अगर खाने के लिए हम उठे, मतलब जितना खाना वो देते हैं उतना खा लिया, फिर और लेना है, तो अगर हम अपनी जगह और लेने जाना पड़ता है खाना, और अगर अपनी जगह से हटे तो वहाँ कोई दूसरा बैठ जाएगा। रो का इंतज़ार नहीं करते कि पूरी रो खाली हो तो एक उठता जाता है, उसकी जगह दूसरे बैठते जाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर एक रो खाली हो गई है, कुछ टाइम बाद एक ऐसा आता है कि रो पूरी खाली हो जाती है, तब वो लोग वो करते हैं, मतलब साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो बस इसलिए मौका ही नहीं मिला फ़ोटो खींचने का। ज़मीन में बैठना होता है पलथी मार कर के। कुछ टेबल और स्टूल भी रखे रहते हैं जिनको घुटनों में दिक्कत है, तो वो ऊपर बैठ कर के खा सकते हैं। कोई किसी के लिए नहीं लाता है, इसलिए कि जैसे उठ कर के जाएंगे तो दोबारा इस जगह नहीं आने को मिलेगा, इसलिए जिसको खाना है वो खुद जा कर के लेके आए। हम लोग नीचे से आ गए, उसके बाद में ऊपर आ कर के अब हम लोग जा रहे थे प्रसादम की तरफ। काफ़ी बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है और काफ़ी अच्छा भी बना हुआ है। जैसे ही मंदिर पहुँचेंगे वैसे ही एक अजीब सा सुकून मिलेगा। बस ये रहता है कि कहीं घूमने जाओ तो अपने घुटने, पैर, बॉडी, ये देखिए, ये सब कुछ फिट होने चाहिए। क्योंकि कितना चलना पड़े, कितना क्या है, तो वो रहता है कि हाँ अपने आप को फिट कर। वैसे मेरे हिसाब से तो ये लगता है, लोग कहते हैं बुढ़ापे में तीर्थ जाया जाता है, मुझे तो लगता है जब मौका मिले तो तीर्थ कर लें, फिर पता नहीं घुटने मजबूत रहे ना रहे। ये हम लोग प्रसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं से लाइन लगाई जाती है। ये पूरा एरिया कहते हैं कि मतलब जब मंदिर में पूजा पाठ का टाइम होता है, मतलब कभी भी जब होती है मेन पूजा, वैसे तो ये सारा भर चुका होता है और लाइन लगी रहती है। ये ऐसे पाइप लगे हुए हैं सिंगल सिंगल, कोई लाइन बीच में क्रॉस नहीं कर सकता है। और यहाँ जैसे जो जिस रो में बैठता है उसी के हिसाब से अंदर जाते हैं। जब खाली हो जाते हैं तो फिर यहाँ से एक खाली हुआ तो एक अंदर गया, 5 खाली हुए तो 5 अंदर गए। तो ऐसे ये लोग आते हैं और किनारे बैठने की जगह है, आराम से बैठते हैं। जब नंबर आता है तो फिर उतने लोग चले जाते हैं। हम लोग पहले आ गए थे, ये लोग बाद में आ रहे हैं। तो
ये लोग हम मतलब आगे पीछे हम लोग हो गए थे, क्योंकि अपने आगे कोई भी नहीं बैठा था। ये हम और दीदी साथ में आए थे तो हम लोग साथ में बैठ गए, और मम्मी दोनों हमारी आगे थी तो वो आगे बैठ गई। ये दुबली पतली थी तो इसको हम लोगों ने अपने पास बुला लिया था, तो हमारे पीछे वालों ने कुछ नहीं बोला था। ये देखिए हम खाना खा करके, ऐसे ये रसोई है, खाना खा करके बाहर आए तो फिर मैंने छोटी सी क्लिप ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता मना करें कि क्या करें, तो किसी के कुछ कहने से पहले ही मैं वहाँ से हट गई थी। खाना खा करके हम लोग थोड़ी देर बैठे, क्योंकि सुबह से हो गया था चलते चलते। तो बैठने के बाद में फिर हम लोग मंदिर से बाहर आ रहे थे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को घर भी जाना था, मतलब अपने रूम पर भी जाना था। कोल्हापुर में एक ऐसी भी मतलब एरिया डेवलप की गई है जहाँ मतलब लगता है कि ये पूरे जीते जागते इंसान हैं। उस जगह को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एक ख़ास बात यहाँ की मिठाइयों की और है कि खोया आपके सामने बना रहे होंगे और पेड़ा आपके सामने बना रहे होंगे, मतलब वो सामने बनाते हैं। लेकिन राज की बात आपको बताऊं, जो पेड़े बच जाते हैं उनको फिर उसी में मिक्स करके कहते हैं ये देखो हम आपके सामने बना रहे हैं। होते वही है, बस उधर से उठाया, इधर से कढ़ाई में डाला, खोया गर्म हुआ, फिर से बना दिया। ये कुछ बैग्स की दुकानें लगी थी। इसके बाद हम लोग बाहर आ गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।